पहले खबर बिहार से, जहां बिहार में अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। आज पटना जाएंगे अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत विवाद सुलझाने की अब कोशिश करने के लिए बिहार पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन के दलों के बीच फ्रेंडली फाइट की है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मामले में बुरी तरह उलझ चुका है। करीब 1 दर्जन सीटों पर घटक दल के कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं, तो महागठबंधन में मचे महाघमासान को खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। डैमेज कंट्रोल करने आज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पटना पहुंच रहे हैं, जहां वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उन सीटों पर चर्चा करेंगे जहां गठबंधन के सहयोगी आमने सामने हैं। फ्रेंडली फाइट वाली सभी सीटों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की कोशिश है कि हर सीट पर महागठबंधन का एक उम्मीदवार ही हो। जिस तरह से एनडीए में सीटों को लेकर कोई पेच नहीं फंसा है, सब कुछ क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 243 सीटों में महागठबंधन ने 254 उम्मीदवार उतारे हैं और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो सीटें जिनमें फ्रेंडली फाइट की बात सामने आई है उन पर भी चर्चा की जाएगी। खुशबू सिंह हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। खुशबू, देखिए, एक तरफ जहां एनडीए में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, वहीं महागठबंधन की बात करें तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के ही घटक दलों ने 2-2, 3-3 उम्मीदवार उतारे हैं। अब ऐसे में किस तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश? अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो, लेकिन मनाया कैसे जाएगा और एक सहमति कैसे बना पाएंगे? देखिए रिया, जिस तरीके से इस बार लगातार महागठबंधन के भीतर जो मतभेद थे वो देखने को शुरुआत से ही मिल रहे थे, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेके हो या फिर कैंडिडेट्स को लेके हो और जो इलाका जो विधानसभा क्षेत्र जो है उसके बंटवारे को लेकर हो, तमाम ऐसी चुनौतियां थी महागठबंधन के भीतर जो सुलझाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया था और आखिर में नतीजा वही हुआ। जो पेच थी वो सुलझ नहीं पाई, खुल नहीं पाई, जिसके बाद जो ये पूरा अभी सिनेरियो जो बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जो स्थिति बनी हुई है, जो कुछ दिन पहले जो महागठबंधन कहीं ना कहीं इस भरोसे में था, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में था, वो महागठबंधन वो अब साफ तौर पे बैकफुट पे नजर आ रहा है। अगर बात की जाए सीट शेयरिंग को की लेके तो 60 सीटों पे जो है वो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि कहा भी जा रहा था 60 सीटों पे 60 से 61 की सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, वहीं आरजेडी ने 143 सीट और बाकी लेफ्ट पार्टीज जो हैं उन्होंने 33 सीटों पे, 15 पे वीआईपी ने। तो इस तरीके से जो 243 सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद भी जो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो साझा नहीं किया गया और जिस तरीके से अब सारे जो पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवार जिस तरीके से घोषित किया गया, कई ऐसी सीटें हो गई, 11 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है, यानी महागठबंधन के ही 2-2, 3-3 उम्मीदवार एक ही सीट से लड़ रहे हैं। ऐसे में आपस में ही उलझ जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस जो है वो जुट गई है, कोशिश की जा रही है डैमेज कंट्रोल किया जाए। इसी कड़ी में आज अशोक गहलोत भी पटना पहुंच रहे हैं, वहां पे आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी, उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात के बाद उन सीटों पे बातचीत होगी और कोशिश ये किया जाएगा कि सबसे कम ज्यादा से ज्यादा जो ये फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं उनको कम किया जाए, ताकि महागठबंधन के भीतर ही आपस में जो एक चुनौती है वो ना बने। चुनौती एनडीए थी, आपस में महागठबंधन ही एक दूसरे के लिए चुनौती बन रही है, उस चीज को खत्म किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी महागठबंधन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि तेजस्वी को इंडिया अलायंस का चेहरा भी बता दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं। आरजेडी एक तरफ से दावे कर रही थी कि आरजेडी से तेजस्वी यादव जो है वो सीएम का फेस होंगे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस बिल्कुल इस बात को अंतिम तक बार बार ये कह के टाला जा रहा था कि अनसेड है, समझ लीजिए कि कौन हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी है
आरजेडी और आरजेडी का ही कोई मुखिया जो है वो सीएम फेस हो सकता है, लेकिन किसी ने भी ऑफिशियल तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही इस बात को कबूला कि तेजस्वी जो है वो इंडिया अलायंस के सीएम उम्मीदवार होंगे, सीएम का चेहरा होंगे और बाकी भी पार्टियां इसी तरीके से। वहीं अगर बात की जाए वीआईपी की, मुकेश सहनी जिस तरीके से आखिर तक देखते देखते जिस तरह आते आते जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला था उसके बाद उनकी जो नाराजगी खुल के सामने आने लगी थी, बीच में बातें ऐसी भी चली कि हो सकता है कि सहनी छोड़ के चले भी जाए महागठबंधन। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया तेजस्वी की तरफ से, साथ ही साथ कहा जा गया कि बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनाने की कोशिश की गई थी मुकेश सहनी को भी, खुशबू, और देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सभी के बीच आपस में बात हुई थी, कई बार फोन कॉल्स हुए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। 5 ऐसी सीटें हैं जिनमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार चुनावी रण में हैं, और जिस एकजुटता की बात कहकर महागठबंधन बनाया गया कि हम सब साथ में चुनाव लड़ेंगे, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए अशोक गहलोत आज पटना पहुंचेंगे, बातचीत होगी, क्या माना जाए, किस तरह से समन्वय बैठाया जाएगा, क्या मनाने की कोशिश की जाएगी, कौन जो है सैक्रिफाइस यहां पर कर सकता है खुशबू? देखिए सैक्रिफाइस की बात जो है दोनों तरफ से, चाहे वो आरजेडी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बताया जा रहा था शुरू से ही कि जो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू हैं वो अड़े हुए थे सीटों की मांग को लेकर, साथ ही साथ कांग्रेस आला कमान अल्लावेरू के साथ था। और वहीं बात की जाए तेजस्वी की, तेजस्वी भी अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में 5 से 6 सीटों का ऐसा समीकरण बन रहा था जिन पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने की बात कही जा रही थी, और आखिर में वही हुआ। 5 ऐसी सीटें जहां पे ना आरजेडी तैयार है ना कांग्रेस तैयार है उन सीटों को छोड़ने को लेके। ऐसे में अब कोशिश ये है, कवायद ये है कि जो ये जो सभी पार्टियां मिलकर जो ऐसे 11 सीटें बन रहे हैं जहां पे महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ते तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए ही खाली हो गया। 243 में अगर 11 सीटें आप इस तरीके से आपस में ही लड़के गंवा देंगे तो ऐसे ही स्थिति एनडीए की एक जिस तरीके से एकजुटता दिखाया है, जिस तरीके से सारे डैमेज एनडीए में भी था, प्रॉब्लम एनडीए में भी आपसी सहमति और सामंजस्य की कमी शुरुआत से दिख रहा था, लेकिन उन लोगों ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया, वक्त रहते चीजें ठीक कर ली हैं। तो अभी कहा जा सकता है महागठबंधन से ज्यादा बेहतर स्थिति में है कांग्रेस, माफ करिएगा एनडीए। अब महागठबंधन के भीतर बिल्कुल, यानी सीटों का फॉर्मूला हो, चाहे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो, हर चीज में और प्रचार प्रसार में भी इनफैक्ट एनडीए जो है महागठबंधन से काफी आगे नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब डैमेज कंट्रोल, जो कि सीटों को लेकर मतभेद सामने आए हैं महागठबंधन में, उसको कंट्रोल करने के लिए अब अशोक गहलोत आज पटना पहुंचेंगे। खुशबू, आप नजर बनाए रखिए, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए बिहार में कांग्रेस का आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का कांग्रेस ने वादा कर दिया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पोस्ट किया है, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ये आंकड़ा नहीं, सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है, लाखों युवाओं और परिवारों की उम्मीद की आवाज है, हर वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम। अब वो समय आ गया है जब हर वंचित और पिछड़ा वर्ग को उसका हक मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने समाज के हर वर्ग को समान अवसर और न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का वादा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है। ये फैसला उन लाखों लोगों, ये लाखों युवाओं और परिवारों की उम्मीदों की आवाज है जो वर्षों से बराबरी का सपना देख रहे थे। दिल से कांग्रेस, फिर से कांग्रेस, क्योंकि अब बात हक की है। तो कांग्रेस ने यह बड़ा दाव चल दिया है चुनाव से पहले, आरक्षण की सीमा को 65% तक लाने का वादा युवाओं से कर दिया है। तो बिहार में कांग्रेस का आरक्षण वाला दाव, और खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, देखिए एक तरफ चुनाव की हलचल और अब कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए सबसे बड़ा दाव चल दिया है, आरक्षण में 65% जो है आरक्षण का वादा। जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से आरक्षण की बात लगातार कांग्रेस करती आई है, इसी मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से
क्योंकि कांग्रेस जो है वो अब धर्म की राजनीति से हटके अब जातिगत राजनीति कर रही है। चाहे वो लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे वो उसके बाद जो भी चुनाव हैं उन चुनावों को देख लीजिए, लगातार कांग्रेस इसी जो मुद्दा है कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो वो फिर बीजेपी के आगे कहीं दूर दूर तक टिकने की संभावना नहीं है। यही है एक त्रुप का इक्का कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कांग्रेस की तरफ से बिहार चुनाव से पहले इस जातिगत आरक्षण को लेके एक बार फिर से चला गया है। चाहे वो कर्नाटका में देखिए, तेलंगाना में देखिए, या राहुल गांधी हर मंच से कहते नजर आते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जाति के आधार पे आरक्षण मिले, जिसकी जो भागीदारी है उसको उसका हक मिले। और बार बार इस तरीके की राजनीतिक जो उनकी एक विचारधारा है उसको बार बार हर मंच से प्रमोट करते दिखते हैं। ऐसे में अब बारी बिहार चुनाव की है। बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा कार्ड कहिए कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, बड़ा एक दांव चला गया है कि बिहार के जो युवा हैं, क्योंकि जाति का समीकरण जो है बिहार का वो खासा इफेक्ट करता है चुनाव को, और इसमें जो पिछड़ा जातियों की भागीदारी है, जो ओबीसीज की भागीदारी है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो भारी है सामान्य से। तो ऐसे में ये इस चीज को, इस मुद्दे को एक हवा देके कोशिश किया जाएगा कि उन वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए, उन वोटरों को अपनी तरफ लाया जाए जो इन वर्गों में आते हैं और जो आरक्षण के दायरे में आते हैं। इसके तहत ये एक जो मास्टर कार्ड है, और इसी के तहत जो बिहार के इस बार जो पहले से ही बिहार की चुनाव को लेके जो प्लानिंग चल रही थी रिया, वो कहीं ना कहीं पहले से ही दिख रही थी। अगर बात की जाए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की, वो इसी आधार पे उनका भी चुनाव हुआ था, वो भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में राजेश राम को चुना गया और ये एक संदेश देने की कोशिश थी। उसी टाइम कहा गया कि हम लोग पिछड़ों को प्रमोट करते हैं, हम जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको प्रमोट करते हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है बिहार चुनाव से पहले हमने एक पिछड़े उसको दिया है। हालांकि बहुत सारे इस रेस में कैंडिडेट थे, लेकिन बिहार में उनको बिल्कुल, यानी जिस तरह से खुशबू कांग्रेस ने चुनाव से पहले एन मौके पर अब ये आरक्षण वाला दाव चल दिया है, ये कितना वोट बटोर पाता है, वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, वो देखना जरूरी होगा।